नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जैन क्लासेस में। मिक्सचर की क्लास कर रहे थे और एक पार्ट जो है हमने देखा था मिक्सचर का कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे लगाना है जो, और आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि क्वेश्चन को किस प्रकार जो है सॉल्व करना है एग्जाम में जल्दी से जल्दी। तो आज वापस जो है कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में अगर जो है और पार्ट आएंगे उसमें देखेंगे कुछ किस तरह के क्वेश्चन और आने लगे हैं। पहले जो क्वेश्चन लिए थे उससे कुछ थोड़े से हटके क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं आजकल, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है उनको और जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाने हैं आपको, है ना। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का और देखते हैं क्या है। क्या एक कनस्तर में जो है 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण जो है वो 3:1 के अनुपात में है। ठीक है, आपको दूध और पानी का जो है कितने का अनुपात दे रखा है, 3:2 के जो है अनुपात में दे रखा है, 3:1 के अनुपात में है। कंसर में जब 15 लीटर दूध मिलाया जाता है, मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक तो मैंने आपको जो तरीका पुराना बताया था पहले, वो वाला तरीका भी यूज करेंगे, और एक तरीका जो है आपको जो मैंने अब इसके अंदर और देख नया एक तरीका और सीख सकते हैं, वो देखते हैं वो क्या सकता है। ठीक है, तो पुराना तरीका क्या होगा और नया क्या होगा, दोनों के बारे में बात करते हैं। तो देखो, अगर हमारे पास में इधर का कनस्तर में जो है 36 लीटर दूध है, 36 लीटर दूध और पानी का जो मिश्रण का जो अनुपात जो दे रखा है उसने 3:1 दे रखा है, दूध और पानी का दे रखा है। इसका मतलब अगर बात करेंगे तो मिल्क रेशो और वाटर की बात की जाए तो क्या दे रखा है हमारे पास में, दूध पहले है और पानी बाद में है, तो मिल्क और इसका दे रखा है 3:1। तो 3:1 हमने लिखा, ये दे रखा है। अब बोल रहा है कि कनस्तर में 15 लीटर जो है दूध मिलाया, ठीक है, जाता है, मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा। तो मिश्रण का जो है नया अनुपात हमसे पूछ रहा है कि नया अनुपात जो है वो क्या होना चाहिए। तो देखो ये ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास में अब 36 लीटर दूध जो है 36 लीटर दूध है, इसका मतलब, और ये तीनों इनका रेशो दे रखा है, इसका मतलब इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो 36 के बराबर है, इनका सम 36 के बराबर है। तो अगर यहाँ अगर मान निकालना चाहे तो देखो इन दोनों का सम कर लेंगे, कितना हो जाएगा, एक 3 और एक 4, मतलब 4 यूनिट की जो वैल्यू है, 4 यूनिट का जो मान है आपके पास में कितना आ रहा है, वो हमारे पास 36 लीटर है। कितना है, 36 लीटर है। ठीक है, 4 यूनिट का मान जो है वो 36 लीटर है, काटोगे तो 9 बार कट जाएगा, 9। ठीक है, इसका मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है आपके पास में, 1 यूनिट का जो मान है वो कितना आ रहा है हमारे पास में, 9 लीटर आ रहा है। अब आपके पास मान निकालना चाहते हो, अगर अगर इससे मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा तो देखो मिल्क का, अगर मिल्क की बात करूंगा, मिल्क की, तो मिल्क कितना हो जाएगा, है ना। मिल्क के बारे में बात करते हैं, तो मिल्क की बात करेंगे तो कितना है हमारे पास में, मिल्क का रेशो कितना है, 3 है, तो 9 इंटू आप 3 करोगे, ठीक है, तो 37 लीटर हो जाएगा। और हमारे पास अगर वाटर की बात करेंगे तो वाटर का रेशो कितना है, 1 है, 1 इंटू 9 करोगे देखिए 9 लीटर आएगा। इसका मतलब आपके पास में वाटर 9 लीटर है और मिल्क जो है कितना है, 37 लीटर है। अब ये बोल रहा है कि कनस्तर में 15 लीटर दूध और मिला, ठीक है, जाता है, तो नया अनुपात क्या होगा, 15 लीटर आप दूध और मिलाओगे, इसमें +15 आपको और करना है। हमने इसमें प्लस जो है 15 लीटर आपने दूध और मिला दिया, दूध मिला रहे हो आप, लेकिन क्या 15 लीटर जो है इसके अंदर आप दूध जो है इसके अंदर क्या कर लेते हो, मिला लेते हो। ठीक है, तो हमने दूध मिलाया, अब तो उसके मिलाने के बाद पहले इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो रहा है हमारे पास में। ठीक है, तो सर 12 हो जाएंगे, 2, और यहाँ पर हमारे पास में हो गया ये जो है 7 12, 2 ने 3 1 4, है ना, 42 लीटर जो है आपके पास में क्या हो गया। अब दूध का जो दूध हमारे पास 42 लीटर है और आपके पास में जो है वाटर जो है 9 लीटर है। हमें जो है मिल्क और जो है वाटर का रेशो चाहिए, मिल्क रेशो जो है वाटर चाहिए। तो मिल्क हमारे पास में 42 है और ये हमारे पास में 9 लीटर है। ठीक है, 3 से काट लेंगे, 3 3 9, और जो है 14 3 42, ठीक है, ये कट जाएगा, तो 14:3 आया, कितना आ रहा है, 14:3 जो है वो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो नए वाले में हमारे पास जो हमने मिलाया उसके बाद हमारा रेशो का आंसर कितना रहा, 14:3 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब ये हमने जो है इसको इस रेशियो वाले मेथड से हमने निकाला है। हम चाहे जो हमने पहले पुराना मेथड सीख रखा है उस मेथड का उपयोग करके भी जो है हम इसमें जो है काम कर सकते हैं। हमारा जो पहले हमने सीखा था, हमने उसमें क्या सीखा था कि जो चीज आप मिला रहे हो उसको, और जो चीज आप नहीं मिला रहे हो, जो चीज नहीं मिलाई है उसको हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज पहले भी जो जितनी थी अभी भी उतनी होगी वो, है ना। उसके हिसाब से किया जाए तो कैसे हो पाएगा। हमारे पास 36 लीटर का जो है हमारे पास में क्या है, 36 लीटर का हमारे पास टोटल मिश्रण था, पहले 36 लीटर का हमारे पास दूध और पानी का मिश्रण था। अब बोल रहे कनेक्शन 15 लीटर दूध मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो, दूध, तो इसका मतलब हमने यहाँ क्या नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है। इसका मतलब पानी का जो है अनुपात पहले पहले जितना पानी था अभी पानी उतना ही रहेगा,
पहले पानी का अगर यहाँ से बात करेंगे पानी कितना होगा, टोटल 3 है, ये 4 हो जाएगा। चार में से एक भाग पानी है हमारे पास, 4 में से एक भाग पानी था पहले। अब ये बोल रहा है 15 लीटर दूध आप इसमें और मिला दोगे, तो 36 में 15 लीटर आप दूध मिला दोगे तो 36 प्लस कितना हो गया, मिश्रण टोटल कितना हो गया, 36 प्लस 15, 36 प्लस क्या हो जाएगा 15। ये हमारे पास क्या हो जाएगा जो है। उसके बाद में जो है इसका नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात हमें नहीं पता, माने अनुपात हम मान लेते हैं, मानने की वाटर को बराबर कर रहे हैं, तो माने ऊपर लिख देता हूँ मैं W और नीचे लिख देता हूँ उनका टोटल, कि टोटल जो भी रेशियो होगा नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा वाटर का रेशियो होगा, नीचे किसका होगा जो है टोटल रेशियो आएगा। ये हमें पता है, इससे जानते हैं हम कि पहले 36 था, उसमें हमारे पास पानी का भाग कितना था 1/4। अब हमने इसमें 15 लीटर दूध और मिलाया तो हमारे पास मिश्रण कितना हो गया, 36 प्लस 15 तो मिश्रण हो गया। इसके अंदर हमारे पास में अब पानी तो जितना था उतना ही रहेगा, तो ऊपर पानी का रेशियो आएगा और नीचे क्या आएगा टोटल रेशियो आएगा। इससे सोल्व करेंगे तब भी हम जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। सोल्व करने की कोशिश करते हैं क्या होगा, तो ये 36 के 36 रहेंगे, ठीक है। ये भले इसको कैंसिल कर लेता हूँ मैं, है ना, यहाँ से जो है कैंसिल कर लेते हैं, 9 जो 36 कट जाएगा 9 बार। इधर हमारे पास में 9 आया है, इधर सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास में जो है 51 हो जाएगा ये, है ना। 51 इंटू जो है W अपन जो है आपके पास में टोटल ये रेशियो है, ठीक है। अब जो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है वैल्यू जो है कितनी है, हमारे पास वैल्यू जो है निकल के आ रही है ना, ठीक है। निकालते हैं यहाँ से हम मान निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो W/T निकालते हैं। W/T आपने निकाला, 9 बटा क्या आएगा हमारे पास में 51 आ गया, है ना। ये बन गया हमारे पास में। कैंसिल आउट करते हैं, मैंने 3 से कैंसिल किया मैंने 3 बार, तो ये हो जाएगा 57 कितना आ रहा है 3/17 आ रहा है। अब ये 3/17 जो है देखो वाटर का रेशियो जो है वो 3 है, अब ये टोटल रेशियो जो है वो कितना है हमारे पास में, हमें 17 आ रहा है। इसका मतलब अगर मिल्क का रेशियो निकाल लेंगे, m अगर निकालना होगा तो टोटल में से क्या होगा, ये वाटर वाला माइनस करना होगा, तो 17 माइनस अगर हम 3 करते हैं हमारे पास कितना आएगा 14 आएगा। इसका मतलब हमारे पास मिल्क रेशियो, अगर वाटर की बात करेंगे तो हमारे पास मिल्क का रेशियो 14 है और वाटर का रेशियो हमने अभी निकाला है, वाटर का रेशियो कितना है हमारे पास में 3 है, तब भी हमारे पास 14 जो है रेशियो 3 ही हमारा क्या होगा आंसर आएगा, है ना। तो हम ये मेथड भी जो है यूज कर सकते हैं, जैसे ये आपका जो है ये फर्स्ट मेथड है हमारा, फर्स्ट मेथड हमारा ये है, और अगर आप चाहो इससे तो सेकंड वाला मेथड जो है ये भी हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर यूज कर सकते हैं। दोनों ही मेथड आपके पास में, ये नॉर्मल मेथड है जो आपने समझ के किया है, वैसे इस क्वेश्चन के लिए जो है इस मेथड से बढ़िया आपके लिए मेथड रहेगा, आप इससे चाहो जल्दी कर सकते हो, और अगर ये भी यूज करो तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके अंदर बस ये आपको, आपने दूध मिलाया तो पानी को पानी के बराबर करना है, बस ये काम करना है और कुछ नहीं करने की आवश्यकता है ना। तो ऐसे ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन है और क्या कहता है हमसे, कि 200 लीटर जो है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 17:3 है। 200 लीटर का जो है मिश्रण है आपके पास में, पानी का अनुपात कितना है हमारे पास में 17:3 का अनुपात जो है हमारे पास दूध और पानी का अनुपात रखा है। इसमें कुछ और जो है ना दूध मिलाने के बाद पढ़ने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 7:1 हो जाता है, पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। मिलाए गए दूध की जो है इसके अंदर क्या, ठीक है, मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी है ज्ञात करना है। तो एक बार तो हम अपना पुराने मेथड से कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक नया मेथड भी और बता देते हैं, उससे भी अगर हम करने की कोशिश कर लेंगे। तो फर्स्ट मेथड यूज करते हैं कि जो है हमारे पास में पहला मेथड, है ना, फर्स्ट यूज करते हैं जो हमारा पुराना मेथड है। तो पुराना मेथड हमारे पास में क्या कह रहा है, हमारे पास 200 लीटर का जो है मिश्रण आपके पास में है, ठीक है, और 200 लीटर के मिश्रण के अंदर जो आपके पास 200 लीटर का जो है आपके पास में क्या है, हमारे पास में मिश्रण है, उसके अंदर जो है आपके पास में दे रखा है कि मिल्क जो है वो और वाटर जो है वो, ठीक है, उनका रेशो दे रखा है 17, रेशो कितना है हमारे पास में 3 है, ठीक है, ये बोल रहा है हमारे पास में। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो है इसमें कुछ दूध और मिलाना है, अब आपको मिलाना है इसके अंदर प्लस जो करना है वो मिल्क आपको प्लस करना है, और मिल्क प्लस करने के बाद में जो है पढ़ना है इसमें दूध जो है ना दूध का पानी से अनुपात 7:1 हो जाता है। इसका मतलब इसको मिलाने के बाद में जो रेशो हो जाएगा वो 7 रेशो कितना हो जाएगा 1 हो जाता है, ये ऐसा हमसे कह रहा है। तो मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी, मतलब आपने यहाँ क्या मिलाया, अपने प्लस एक्स मान लो, आप जो भी यहाँ मिला रहे हो, ठीक है, जो उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे मुझे ना, अब आपने मिलाया दूध है, पानी जो जितना था पहले पानी अभी उतना ही रहेगा, पानी में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अगर यहाँ से पानी की वैल्यू बराबर की जाए, ठीक है, पानी को पानी के बराबर करेंगे तो 200 लीटर के अंदर जो है यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में जो है पानी का मान कितना है, मतलब दूध और ये पानी, पानी बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब पानी का जो रेशो 3 है, ठीक है। तो पानी को बराबर करने क्योंकि आप कुछ और दूध मिला रहे हो, मिला रहे दूध रहे हो, प्लस मिल्क कर रहे हैं, वाटर को सेम रखेंगे, वाटर को बराबर करना होगा,
ठीक है, दूध का रेशो पानी का लेंगे तो 3 और नीचे टोटल रेशो आएगा हमारे, टोटल में से कितना है पानी, तो 17 + 3 20, ठीक है, इसको बराबर कर देते हैं, ये बराबर होगा, ठीक है, मिश्रण में। अब मैंने क्या, इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद, ठीक है, परिणामी मिश्रण में दूध दूध से पानी का अनुपात जो है ये हो जाता है। अब इसमें कुछ दूध आप इसके अंदर कुछ और मिलाओगे आप, ठीक है, यहाँ से हमने कुछ जो है मिलाओगे, तो नए मिश्रण माने कि जो नया मिश्रण बनेगा, नए मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी माने कि वो कितनी x है, कितनी नए मिश्रण की जो मात्रा है वो कितनी x, आप चाहो 200 + x लिख सकते हो, तो उससे भी जो है आपका माना जाएगा, मैं x मान लेता हूँ, लास्ट में माइनस कर लूंगा जैसे हम पहले करते थे, ठीक है, माने कि वो x है, इस x के अंदर जो है, अब यहाँ पर हमें पानी बराबर करना, पानी बाद में लिखा हुआ है, पानी का रेशो कितना है 1, टोटल रेशो कितना हो जाएगा 7 + 1 8 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो भी आंसर आएगा उसको 200 में से माइनस कर लेंगे, तो जो हमारे पास में नया मिश्रण होगा उसका माना जाएगा, ये नए मिश्रण की मात्रा है, यहाँ पर लिखते तो नए मिश्रण की, जो हमने जैसे पहले लिखते थे नए मिश्रण की मात्रा, नए मिश्रण की जो है मात्रा की अगर मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो नए मिश्रण की मात्रा कितनी मानी मैंने, x लीटर मानी है ना, नया मिश्रण जो बनने के बाद होगा वो कितना है, x लीटर है। चलो सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, x0 से x0 कैंसिल कर लेते हैं और यहाँ से जो है ये हो गया 10, ठीक है, 8 × 3 = 24, 240, x की वैल्यू कितनी आ रही है 240 लीटर आ रही है। अब x का मान 240 लीटर है, तो ये x की वैल्यू 240 है, मतलब अब जो है आपने जो दूध मिलाने के बाद में टोटल जो मिश्रण हो गया वो 240 का हो गया। पहले कितना था आपके पास, पहले हमारे पास 200 था, अब हमारे पास 240 हो गया, तो आपके पास में जो है मिलाए गए दूध की जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट में शॉर्ट में लिखता हूँ दूध की मात्रा, ठीक है, तो आपके पास में जो दूध है, दूध की मात्रा के हम बारे में बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, तो 240 में से आपको जो है 200 माइनस कर दोगे, उसके बाद में हमारे पास में 40 लीटर जो है हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, 40 लीटर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, आपने 240 हो गया, इसका मतलब हमने 40 मिलाया होगा, तो 40 लीटर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है तो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा, 40 लीटर जो है आपका क्या है आंसर है ना। तो बस कुछ नहीं किया हमने, जो हमारा तरीका था पुराना तरीका यूज किया कि 200 लीटर हमारे पास था, मिल्क और वाटर का रेशियो हमारे पास दे रखा था, ठीक है, ये इसमें आपको प्लस मिल्क करना था, प्लस मिल्क करने पर रेशियो ये हो रहा था, तो इस रेशियो से नहीं होने, उसमें हमारा परसेंटेज था, परसेंटेज में हो चाहे रेशियो में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर रेशियो में था आप रेशियो से नहीं कर, रेशियो को इक्वल कर दो, और परसेंटेज में था परसेंटेज को इक्वल कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसको करने के चाहे एक दूसरा मेथड भी हम जो है यूज कर सकते हैं, दूसरा मेथड देखेंगे कि दूसरे मेथड से कैसे जो है इसको सॉल्व हम जो है कर सकते हैं, वो क्या है, तो देखो अगर आपको दे रखा है मिल्क और वाटर का रेशियो हमारे पास में है, कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 17:3 है ना, 17 और 17:3 की जो वैल्यू है वो 200 लीटर इसने दे रखी है, वो 200 लीटर इसने क्या कर रखी है, 17:3 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 200 लीटर दे रखी है, पहले से गिवन है, देखो 200 लीटर का मिश्रण जो है इसका मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है, कुछ दूध और मिलाने के बाद में, कुछ दूध माने कि आप मैंने प्लस दूध कर रहे हो, माने प्लस x लीटर आपने इसके अंदर दूध मिलाया है, ठीक है, दूध की कुछ भी वैल्यू आपने मिले होगी, मिलाने के बाद में जो अनुपात कितना हो गया 7:1 हो गया, कितना हो गया रेशो जो है 7:1 हो जाता है, थोड़ा सा इसको दूर लिखते हैं, 7 रेशो जो है 1 जो है हो जाता है, 7:1 हो जाता है। मिलाएगा दूध की मात्रा कहती है, x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, मिलाएगा दूध की मात्रा निकालनी, आपने मिलाया दूध है तो पानी पहले जितना था पानी भी उतना रहेगा, अगर पानी की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 करनी होगी, तो इसको 3 बराबर 3 करना होगा, अगर इसको 3 करने के लिए जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जब ये दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रेशो है तब जाके इक्वल होगा, तो यहाँ जब इक्वल करेंगे इसको तो यहाँ हो गया 21 और यहाँ हो गया हमारे पास में 3, अब देखो ये 3 आपस में दोनों सेम है, ये दोनों जो है रेशो क्या है, ये रेशो समान हो चुका है, क्या हो चुका है, ये यहाँ पर समान हो गया है। अब ये समान है इसका मतलब यहाँ पर देखो यहाँ कितना हुआ है, तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो यहाँ +4 हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो कितनी हुई है +4 हुआ है, रेशो में कितना हो +4 इस +4 की वैल्यू हमें चाहिए, वो कितनी है वो हमें निकालनी होगी, तो देखो आपको हमने +1 4 कर दी, देखो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 17 और 3 मतलब ये जहाँ पर 20 यूनिट का जो मान है, 20 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो हमारे पास में 200 लीटर है, कितनी है 200 लीटर, अगर इससे 1 लीटर की वैल्यू निकालोगे आप, ठीक है, तो 10 आएगी, तो 1 यूनिट का मान जो है वो कितना आ रहा है, 1 यूनिट का मान जो है वो 10 लीटर है, तो आपके पास में 4 जो है यूनिट का मान चाहिए, 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, ये जो है यहाँ पर यूनिट है ना, मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, ये जो है 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट का मान 10 लीटर है, इसलिए हमें 4 यूनिट का जो है
मान चाहिए, तो 4 यूनिट का मान निकालोगे 4 × 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 40 लीटर, तब भी है हमारा आंसर जो है 40 लीटर आएगा, है ना। तो ऐसे भी जो है कर सकते हैं और ऐसे भी जो है आप कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये तरीका अच्छा है जो हमने पहले सीख रखा है। आप चाहो तो ये वाला भी कर सकते हैं कि आपके इसके अंदर जो 17:3 था प्लस x मिलाया है और मिलाने के बाद में जो है रेशो 7:1 हो गया, बस आपको रेशो इक्वल करना होगा। इसके जिस चीज को आपको नहीं मिला है उसमें भी हम रेशो इक्वल कर देते हैं, जो चीज आपने नहीं मिलाई है उसको आप इक्वल कर दो, क्योंकि उसकी वैल्यू पहले जितनी थी उतनी ही है, बस उसका रेशो चेंज होगा तो उस रेशो को आपको इक्वल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर वाटर का रेशो 3 था तो यहाँ पर 3 नहीं 1 हो गया था, जिसको मैंने 3 किया तो इधर जो चेंज हुआ है वो चेंज इधर हो गया। अब ये सेम हो गया, इधर का रेशो इधर +4 हुआ था, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, दोनों का टोटल दे रखा है 200, तो 200 से हमने निकाला 1 यूनिट का मान 10, तो 4 यूनिट के जहाँ पर +4 हुआ है तो 4 यूनिट का मान 40 होगा, इसका मतलब हमने 40 जो है लीटर इसके अंदर क्या किया है मिलाया होगा। और इससे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पुराना तरीका है ये रेशो तरीका प्लस किया आपने, नए मिश्रण के मात्रा हमने x लीटर मान ली तो x का मान 240 आया, अब नया मिश्रण 240 का है, पहले 200 था अब 240 हो गया, इसका मतलब हमने कितना मिलाया होगा 40 लीटर, हमारा 40 लीटर आंसर होगा। इस तरह से जो है हमें क्या करना होगा ये क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, ठीक है। आगे और देखते हैं क्वेश्चन जो है कैसे कर सकते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 में है, ठीक है। पानी और दूध का अनुपात 2:3 है। रासायनिक प्रयोग द्वारा अगर हम मिश्रण में से कुछ लीटर पानी निकाल लेते हैं, इसमें से अगर कुछ लीटर पानी आप माइनस कर रहे हो तो अनुपात 7:5 हो जाता है, तो अनुपात 7:5 होता है और मिश्रण की जो मात्रा है 36 लीटर हो जाती है। अब मिश्रण की मात्रा बाद वाले की दे रखी 36 लीटर हो जाती है, ठीक है। तो पानी कितनी मात्रा में निकाला गया, पानी जो है कितनी मात्रा में आपने इसमें से पानी को निकाला है, वो हमसे पूछ रहा है पानी हमने कितना निकाला होगा। तो एक दोनों तरीके हमारे पास है, पहला एक बार लगाते हैं फर्स्ट वाला लगाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास में पहला तरीका इक्वल वाला लगाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दूध और पानी का जो है अनुपात दे रखा है, ठीक है। और रासायनिक क्रिया से कुछ में से कुछ लीटर पानी निकाल लिया जाता है, क्या निकाल रहे पानी निकाल रहे हैं, दूध को बराबर करना होगा, क्या करना होगा, ठीक है, दूध जो है को बराबर करना होगा, ठीक है। तो दूध को बराबर करना होगा, तो यहाँ पर दूध को वाला जो है दूध वाला रेशो इसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास एक बर्तन दूध और पानी का अनुपात है, हमारे पास नहीं पता नहीं कितना लीटर दूध है, मान लेते x लीटर दूध है, हमारे प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है x लीटर, माने कि जो है प्रारंभ में जो आपके पास में मिल्क जो है प्रारंभ प्रारंभ में जो है आपके पास में कितना है जो है ना दूध जो है वो कितना है जो है हमारे पास में मिश्रण, ठीक है, टोटल मिश्रण जो है प्रारंभ में हमारे पास जो मिश्रण की जो वैल्यू है वो मान लेता हूँ मैंने x लीटर है, ठीक है। मिश्रण कितना है x लीटर का मिश्रण इक्वल करते हैं, दूध को बराबर करेंगे, है ना, ठीक है, क्योंकि पानी आप निकाल रहे हो दूध को इक्वल करना है, माने कि तो कैसे बराबर होगा, x का जो है अब यहाँ पर जो है x जो है उसका दूध की हमारे पास में कितना है, हमारे पास दूध पहले दे रखा है 2, टोटल कितना होगा 5, 2/5 क्या हो जाएगा 2/5, x का जो है 2/5 मतलब x में जो भी लीटर मिश्रण है उसमें से 5 में से 2 भाग दूध का है ना। उसके बाद बोल रहा है ये कि अगर पानी से कुछ निकाल लिया तो अनुपात जो है ना निकालने है तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो मिश्रण और मिश्रण के बाद 36 जोड़ है। अब मिश्रण की मात्रा कितनी हो रही है उसके निकालने के बाद में 36, अब 36 में जो है दूध के बराबर करेंगे 5 और ये कितना है यहाँ पर 5, टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 5 + 7 12 हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ से सोल्व करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कितनी होगी हमारे पास, है ना। तो वैल्यू सोल्व करने की कोशिश करते हैं, निकालते हैं इसको, 12 से काटोगे 12 36 ये कट जाएंगे यहाँ से, है ना। और देखो तो बस अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आएगी 15 और 15 75 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 75 और 75/2, 75/2 आ रहा है, कितना आ रहा है 75/2 जो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा। अब 75/2 आया, इसका मतलब 75/2 का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, थोड़ा सा कर देता हूँ मैं, कि जो है 37.5 है ना, 37.5 जो है हमारे पास में जो है ये आया। अब 37.5 है हमारे पास में, अब आप बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास में पहले शुरू में इतना था दूध, तो आपने निकाला कितना, निकालने के बाद में 36 लीटर हो जाता है, कितना हो जाता है 36, तो इसका मतलब पहले कितना था 37.5 36 था, तो निकाल के इसमें दूध की मात्रा कितनी है हमारे पास जो है ऐसे निकाले पानी की मात्रा कितनी, निकाल गया पानी, निकाला गया पानी, पानी निकालना माइनस कर दो आप, हमारे पास में 37.5 था हमारे पास, ठीक है, टोटल मिश्रण, उसमें से अब 36 लीटर मिश्रण रह गया, इसका मतलब आपने इसमें से पानी कितना निकाल दिया 1.5 जो है लीटर आपने पानी इसमें से क्या कर दिया है बाहर कर दिया है, 1.5 लीटर जो है पानी आपने उससे बाहर निकाल दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमने इसमें से 1.5 लीटर पानी जो है उसमें से क्या कर दिया हमने
बाहर कराएगा हमने रासायनिक क्रिया द्वारा जो है। पहले आपका मिश्रण टोटल था 37.5, आपका टोटल मिश्रण आपके पास में था 37.5 का अगर पास टोटल मिश्रण था, और अब हमारे पास 36 लीटर रह गया है। इसका मतलब 37 में 36 रह गया, इसका मतलब आपने जो है इसमें से क्या कर दिया है कि 1.5 लीटर जो है पानी आपने इसमें से बाहर निकाला होगा रासायनिक क्रिया द्वारा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जो है अगर आप उस मेथड से करना चाहो दूसरे वाले मेथड से तब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मेथड से अगर आप करने की कोशिश करोगे तब भी हो जाएगा। आपके पास में वाटर जो है मिल्क और जो है वाटर का रेशियो जो है आपके पास में दे रखा है 2:3। ठीक है, अब आप इसमें रासायनिक क्रिया में से कुछ लीटर पानी निकाल लेते हो। ठीक है, तो पानी निकाल रहे हो इसका मतलब माइनस एक्स कर रहे हो, माइनस माने कि एक्स किया, उसके बाद में जो है अनुपात 5:7 हो जाता है। अनुपात कितना हो गया 5:7 हो गया हो जाता है, और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। इस बार मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाएगी, है ना, ये हो जाता है। तो पानी कितने मात्रा में निकाला गया वो हमको निकालना है। तो अब देखो हमारे पास में क्या है, रेशो बराबर करना होगा ये वाला, तो अब यहाँ 2 है, ये अब ये मिल्क का यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, इनको बराबर करना है। अब किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करने पर मैं 2 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके 5 नहीं आता है, तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, तब जाके काम होगा। तो अपन 2.5 से ना करके वो सिंपल करने के लिए कोशिश कर लेते हैं कि जैसे मैंने इसको जो है अगर नहीं हो रहा है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। किससे करें, इसको मल्टीप्लाई 5 से कर लेते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई बाई 5 होगा। ठीक है, और अगर इधर और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब जो इनका रेशो बनेगा उससे काम देखेंगे। तो देखो अब जो है यहाँ पर जो रेशो होगा वो कितना हो जाएगा, वो रेशो हो गया 10। ठीक है, और यहाँ पर रेशो कितना हो गया, ये हो गया 15। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो ये हो गया 10 हमारे पास में रेशो, और यहाँ पर हो गया 14। तो देखो अब ये जो 10 है और ये जो 10 है ये सेम हो चुका है। ये क्या हो गया, सेम हो चुका है, समान हो चुका है। हमें इसको समान करना था, समान कर दिया। समान करने के बाद में जो है अब आप देखो हमारे पास में यहाँ पर कितना हुआ है, तो देखो यहाँ 15 से 14 हुआ है। कितना हुआ है 15 से 14, इसका मतलब +1 हुआ है, मतलब +1 यूनिट जो है इसकी वैल्यू आपको चाहिए, और 1 यूनिट का मान निकालना है। तो टोटल देखो इन्होंने बोल रहा है कि मिश्रण जो है टोटल कितना 36 लीटर हो जाता है। इसका मतलब 36 जो है इन दोनों का 36 दे रखा है, ये कितना है 36 लीटर का, वो बाद में जो है 36 हो जाएगा, मिलाने के बाद बनाने के बाद में जो बनेगा उससे निकालेंगे, है ना। तो 36 हो रहा है, इसका मतलब क्या है हमारे पास में कि 14 और 10 24, 24 लीटर का मान 36 है। इसका मतलब जो है 24 का मान जो है 24 की वैल्यू कितनी है 36 है, इंटू 1 कर लो आप, सीधा सा मान आपके पास में आ जाएगा, तो जैसे निकाल लो ये हमारे पास में, या 24 लीटर का मान 36 निकालोगे, एक का निकालोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे वही चीज आएगी, है ना। तो 24 की वैल्यू हमारे पास में जो है 36 है, इंटू 1 कर लेंगे, 1 यूनिट का मान चाहिए, इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 12×2 24 और 12×3 36, 3/2 आ रहा है, कितना आ रहा है 3/2, और 3/2 का मतलब आप सब जानते हैं कितना होता है 1.5 लीटर, कितना होता है 1.5। इसका मतलब जो है आपने उसके अंदर कितना जो है पानी जो मिलाया था x, इसकी वैल्यू x 1 बनाई, है ना। तो 1 आपने जो है कितना मैंने मिलाया था इसके अंदर पानी जो है मिलाया था, वो कितना मिलाया है 1.5 लीटर पानी जो है हमने मिलाया है, ये 1.5 लीटर हुआ है। इधर से भी 1.5 लीटर आपको मिल गया, उधर से भी 1.5 लीटर, जो भी आपको मेथड करना है अब वो आप यूज कर सकते हो, है ना। तो कोई दिक्कत वाला नहीं, आप चाहे ये वाला, अब ये मेथड मैंने शुरू में सीखा था, सबसे अच्छा मेथड यही है, आप इसको यूज करें, काम भी जल्दी होगा, फटाफट काम हो जाएगा। फिर भी ये बता रहा हूँ आपको, अगर अटक जाओ कभी तो ध्यान रखना है, काम हो जाए ऐसे, है ना। तो ये है चीज, आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अब कोशिश करेंगे इस मेथड से करने की, अब ये मेथड आपको समझा दिया है, उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, है ना, फटाफट से। चलो आगे चलते हैं। एक मिश्रण में जो है ना 11 भाग शुद्ध दूध है, 11 भाग जो शुद्ध दूध है और 2 भाग पानी है। पानी जो इसके अंदर 2 भाग है। यदि मिश्रण में 35 लीटर पानी जो है डाला गया है, मिश्रण में 35 लीटर पानी हमने वो डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। तो नए मिश्रण में पानी जो है दूध की तुलना में 2 गुना शुद्ध होगा। तो मिश्रण में जो है ना, मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध होगा। यहाँ पर शायद जो है हमारे पास में थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक, यहाँ पर नए मिश्रण में दूध यहाँ पर होगा, है ना, होगा यहाँ पर क्या होगा कि दूध जो है पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध होगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा यहाँ हो गया, या दूध होगा ना, तो इसके इसके बारे में बात कर रहा है। पहले क्या हमारे पास में 11 भाग शुद्ध दूध है, और फिर हमारे पास में 2 भाग पानी है यहाँ पर, है ना। अब आप उसमें पानी मिला रहे हो, तो पानी मिलाओगे तो पानी मिलाने के बाद में क्या कि ये दो भाग शुद्ध दूध होगा, मतलब शुद्ध दूध जो है वो 2 भाग हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा, 1 भाग पानी हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर दूध जो है आपके पास में दूध होगा, वास्तविक मिश्रण में, वास्तविक मिश्रण का मतलब आपके पास शुरू शुरू में जो मिश्रण था उसके अंदर जो है कितना होगा वो देखना है हमारे पास में, है ना, कि उसके अंदर कितना हो। तो माने कि मैं मान लेता हूँ, चलो पहले वाला फर्स्ट था, दोनों मेथड से हो सकता है। अब अपन एक मेथड के बारे में बात करेंगे जो सबसे हमारा अच्छा है, इसको हम इक्वल करने के, आप पानी मिला रहे हो हम दूध को इक्वल करने चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे इसके अंदर जो है इस केस में हम क्या करेंगे कि आप जो है
मिल्क को जो है आप इक्वल कर दोगे। किसको इक्वल करोगे? मिल्क को आपको इक्वल करना है ना। मिल्क को आप इक्वल करो, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने प्रारंभ में मान लेता हूँ, मैंने एक बार मेरे पास जो है प्रारंभ में माने एक मिश्रण कितना x लीटर है, कितना है x लीटर मेरे पास जो है प्रारंभ में है मेरा। तो मेरे पास माने x लीटर जो है प्रारंभ मेरे पास में जो है मिश्रण की जो वैल्यू है वो x लीटर है माने, है ना। अब इस x लीटर है, इसमें बोल रहा है कि आपने पानी मिलाया, दूध को बराबर करना है। तो इसमें मिश्रण बोल रहा है कि मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध है और 2 भाग पानी है। तो हमें दूध को बराबर करना है, कितना भाग है? 11 भाग। 11 भाग जो है इसके अंदर हमारे पास में क्या है? शुद्ध दूध है और 2 भाग पानी है। नीचे टोटल आता है मुझे, नीचे हमेशा क्या आता है? नीचे मुझे टोटल आता है 11 प्लस 2 क्या आएगा? 11 प्लस 2 यहाँ पर 13 आ जाएगा, है ना। 11 प्लस 2 13 करेंगे। अब ये बोल रहा है कि इस मिश्रण में जो है 35 लीटर पानी डाला गया। इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाल दो। पहले x था, आपने प्लस 35 लीटर इसमें पानी डाल दिया, ठीक है। तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? पहले x था, अब 35 लीटर पानी डाला है, तो मिश्रण कितना हो गया? 35 प्लस x लीटर का मिश्रण हो गया। 35 प्लस x लीटर का जो मिश्रण है, इसके अंदर बोल रहा है कि नए मिश्रण में जो है ना पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। क्या होगा? यहाँ दूध लिख देते हैं, क्या होगा? शुद्ध दूध होगा। तो मतलब इसका मतलब शुद्ध पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। पानी की तुलना में, पानी अगर 1 लीटर होगा तब पानी अगर हमारे पास में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। इसका मतलब अगर हमारे पास में ये मिल्क और ये वाटर है, अगर वाटर का रेशियो हमारे पास 1 है तो मिल्क का 2 होगा, 2 गुना। ऐसा ये कहना चाह रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? तो हमारे पास मिल्क की वैल्यू कितनी है? 2, और टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं कितना आता है ना। फिर जो भी मानना है उसका हमें जो प्रारंभ में दूध का मतलब 11 भाग निकालना है। यहाँ से ये ध्यान रखना है ना। चलो, तो यहाँ से कुछ हो नहीं रहा, इसको इधर लेकर ट्रांसफर कर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास में ये 3 इधर चला जाएगा और आप जो है इसको इधर भेज दोगे, 13 को इधर भेज दोगे, ठीक है। इसको इधर ले लेंगे, हमारे पास कितने हो जाएगा? 11 33 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 33x, ठीक है। यहाँ से करेंगे 26 हो जाएंगे। तो यहाँ पर पास में हो गया 26x और प्लस जो है यहाँ पर क्या होगा? 35 इंटू 26 होगा, 35 इंटू 26 होगा। लास्ट में सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई लास्ट में करेंगे, अभी करने की आवश्यकता हमको नहीं है। x की वैल्यू निकालनी है मेरे पास 33 है, मैं इसको इधर ले लेता हूँ ना। तो 33x माइनस 26x बराबर आपके पास 35 इंटू जो है 26 कर लोगे, लास्ट में जो बचेगा उससे आंसर वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है ना। चलो 33 माइनस 26 करना है, 4 कर दोगे यहाँ पर, 3 कर दोगे, 7 बचेगा मेरे पास में। कितना बच रहा है? 7x इक्वल्स टू क्या होगा? 35 इंटू कितना होगा? 26 होगा। 7 से कैंसिल कर लेंगे, 7 से कैंसिल को 7 में जब 35 5 बार कट जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू निकालोगे 6 5 30 0 और 5 दूनी 10 और 130 आ जाएगा। 130 लीटर जो है आपके पास में प्रारंभ में मिश्रण था, कितना? तो 130 लीटर का प्रारंभ में शुरू में जो मिश्रण था, जो हमने माना x, वो कितना था? 130 लीटर था। अब बोल रहा है वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर जो है आपको शुद्ध दूध होगा। वास्तविक मिश्रण हमारे पास में ये था, इसमें दूध की मात्रा चाहिए। दूध की मात्रा मैंने क्या निकाला? दूध 11 भाग था, टोटल कितने में से? 13 में से। तो 11 बस इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख कैसे निकाल लेंगे? तो हमारे पास में जो ना वास्तविक जो है ना दूध की, जो हमारे पास में शुद्ध दूध कितना होगा, तो यहाँ पर शुद्ध दूध मैं निकाल रहा हूँ। शुद्ध दूध की जो वैल्यू है, शुद्ध दूध हमारे पास कितना होगा? तो 130 टोटल था, इसका जो है 11 बटा जो है कितना? 13 निकालना होगा। तो 11 बटा 13 निकालो, काटोगे 10 बार कटेगा, मल्टीप्लाई करोगे 110 आएगा। क्या आएगा? 110 लीटर जो है वो क्या होगा? मेरा आंसर होगा। तो 110 लीटर जो है ऑप्शन नंबर ए, वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से निकलेगा। तो आपको मिल्क को इक्वल करना था, आपने इसमें मिल्क को इक्वल किया और इक्वल करने के बाद में जब सोल्व करेंगे, यहाँ से जो x का मान आया वो प्रारंभ में 130 लीटर का हमारे पास मिश्रण था, ठीक है। टोटल जो सॉल्यूशन था वो हमारा 130 का था। 130 में से शुद्ध दूध कितना है? तो हमने 11 बटा 13 निकाल लिया। ये बोल सकते पानी कितना है? पानी का भाग पूछता, तो पानी का निकालना है, 2 बटा 13 कर दो, तो पानी का आ जाएगा। 2 बटा 13 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पानी का आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। 2 बटा 13 करोगे, यहाँ पर 20 आएगा, टोटल जोड़ोगे 30 आ जाएगा। अगर पानी पूछता, पानी की मात्रा पूछता, पानी, ठीक है, पानी, तो पानी कितना होता? यहाँ से काटोगे, अगर यहाँ 2 लिखोगे, 2 बटा 10 20 आएगा। वैसे 20 लीटर आ रहा, नहीं तो आपको 130 में से 110 माइनस कर लोगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो पानी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में? 130 माइनस 110 कर लो, या फिर डायरेक्ट में जो है आप निकाल लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी हमारे पास में जो है 20 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 लीटर। पूछता तो हमसे पूछा नहीं, हमसे दूध पूछा, हमने दूध का निकाला। पानी पूछ लेगा तो पानी का भी वैल्यू आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल और पानी के जो है ना किसी घोल में 20% अम्ल है। अम्ल और पानी का जो है किसी कोई घोल है, हमारे पास घोल कितना है नहीं पता है, ठीक है। 20% अम्ल है। जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, 10 लीटर हम उसमें पानी मिला रहे हैं, ठीक है, तो अम्ल का प्रतिशत 15% हो जाता है। अम्ल का परसेंट जो 15 हो जाता है। घोल की जो है
प्रारंभिक मात्रा क्या, घोल की प्रारंभिक मात्रा की पूछ रहा है। माने घोल की प्रारंभिक मात्रा जो है वो कितनी है, हमारे पास x मान लेते हैं। अब आप मिला के रहो, इसके अंदर पानी मिला रहे हो, 10 लीटर आपने पानी मिलाया, पानी पानी मिला तो हम लोग बराबर करो ना, एसिड को इक्वल करना होगा। किसको इक्वल करना होगा, एसिड को जो है आपको यहाँ इक्वल करना होगा। एसिड को आप इक्वल कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। एसिड को इक्वल करते हैं ना, देखो ये जो 15-20% दे रहा है, ये भी एसिड दे रखा है, और यहाँ जो अम्ल का परसेंट 15% ज्यादा, दोनों दोनों ही परसेंटेज एसिड के दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको परसेंट माइनस करने की भी जरूरत नहीं है ना। मान लेंगे शुरू में हमारे पास में x लीटर का जो है मिश्रण था, उस x का जो है 20% उसमें अम्ल थी, x में कितनी थी 20%। उसके बाद आपने इसमें क्या किया, 10 लीटर पानी मिलाया, तो x में आपने 10 लीटर का पानी मिलाया तो मिश्रण हो गया x + 10 का हो गया, और मिलाने के बाद इसके अंदर जो एसिड की जो वैल्यू है वो कितनी है 15% है, तो बस 15% लिख देते हैं, ये 15%, इधर 10% था, सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है इसको काटता हूँ मैं, 5 से काट लेते हैं 4 बार, और ये हमने काट लिया 3 बार। सोल्व करेंगे, इधर हो गया हमारे पास 4x, ठीक है, इधर निकालोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे 3x, और प्लस हो जाएगा आपके पास में 30। ठीक है, मल्टीप्लाई कर, अब इसको मैं इधर ले रहा हूँ, तो क्या होगा 4x माइनस जो है 3x करेंगे, हमारे पास में x बचेगा, x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में जो है 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। तो हमारे पास जो है प्रारंभ में मात्रा पूछा था, और प्रारंभ में मात्रा हमने निकाली, 30 लीटर आया, कितना है प्रारंभ में जो वैल्यू थी वो कितनी थी, यही पूछ रहा है, घोल की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, घोल की प्रारंभिक मात्रा कितनी मानी थी, x मानी थी, वो 30 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ज्यादा कुछ समस्या वाली बात नहीं, और आप चाहो तो इसको उस वाले तरीके से भी लगा सकते हो। उस वाले तरीके से लगाने के लिए आपको यहाँ पर 20% एसिड की जो वैल्यू है वो एसिड, और आपके पास में इधर आप लोगे वाटर, और एसिड का परसेंटेज 20 है, तो इधर आपके पास में जो है 80% ये होगा, और फिर आप इसका रेशो बनाओगे, तो काटोगे तो 20 और ये 4, तो 1 जो है 4 बनेगा, ये 1:4 मिलेगा, प्लस इसमें आप 10% वाटर मिलाओगे, जो है ना 10 लीटर आपने इसमें पानी मिलाया, 10 लीटर जो है आपने इसमें क्या मिलाओगे, पानी मिलाओगे, और पानी मिलाने के बाद में जो है अम्ल 15% हो जाता है, अम्ल अगर 15% होगा, ठीक है, तो इसका मतलब जो है आपके पास में 85% क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, फिर आप इसको काटोगे, परसेंटेज जो है ना, इसको जो है आप काट लोगे, 5 से कैंसिल करना पड़ेगा, 5 से काटोगे 3 बढ़ जाएगा, और 5 से काटोगे इसको, 5 का 5, और जो है यहाँ पर 7 7 51, ये हो जाएगा हमारे पास, है ना। ये हो गया हमारे पास में जो है 5 एकम 5, और यहाँ 3 बचेंगे, 7 पंजे 35, ये 3 जो ना, ये 3 और ये आएगा। अब आपको जो है ये काम वही करना है कि वापस देखो यहाँ पर जो है एसिड हमारे पास में 1 है, और आपके पास में यहाँ 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद में जो जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको 3 से किया, इसको भी जो है आप 3 से करोगे, तो यहाँ पर 3, और ये यहाँ पर जो है 3, ये दोनों हो जाएंगे बराबर। इसका मतलब यहाँ हो गया हमारे पास में 12, और यहाँ पर हो गया आपको 17। 5 आपने जो है 5 का आपके पास रेशो आ रहा है, और आपने जो है 10 लीटर जो है इसके अंदर पानी जो है मिलाया है। इसका मतलब 5 की वैल्यू जो है, ये जो यहाँ से दिख रहा है वो गैप, ये कितने का जो है 5 का गैप है, कितना गैप है, और ये 5 का गैप है, तो ये 10 लीटर है। इसका मतलब 5 की जो वैल्यू है वो 10 है, 5 की जो वैल्यू वो कितनी है, 10 जो है इसकी वैल्यू है। और प्रारंभ में आपके पास में अगर हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास कितना होगा, तो यहाँ से प्रारंभ में हमसे पूछिए कि वैल्यू कितनी है, तो प्रारंभ में ये हमारे पास में 3 और 12, 15, 15 का मान हमें निकालना होगा। देखो 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 है, इंटू हमें ये चाहिए, टोटल रेशो चाहिए, प्रारंभ में कितना था 3 और 12, यहाँ से 3 + 12 करना होगा, 15, 15 का मान हमें चाहिए, है ना। यहाँ से काट लो भले, नहीं तो सोल्व कर लोगे तो भी ये 15, 15, 15, 30, तो ये 30 आएगा आंसर, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 बार, और आपके पास में जो है करोगे 2 × 15 करोगे वापस, तो भी कितना आएगा 30, जो है आपका आंसर आएगा 30 लीटर, तब भी आपका आंसर आएगा। तो ये इस मेथड से करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड नंबर सेकंड है, जो है आपको मैं बता रहा कि आपको कर कैसे करना है। तो ये मेथड सबसे, देखो कितना जल्दी इससे हो गया, इससे करोगे तब भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन जो है टाइम टेकिंग हो सकता है। तो अगर आपको कहीं अच्छा मेथड ये लग रहा हो तो उस समय इसको लगाना है, कहीं ज्यादा बेटर वही लग रहा है जल्दी से हो जाएगा तो वो लगाना है, लेकिन प्रायोरिटी इसी को देनी है, इससे जो है क्वेश्चन सबसे ज्यादा जल्दी और जल्दी आसान होंगे। तो ये वाला जो मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है, किसको एक चीज को आपको इक्वल करना है ना, उसी से सारा काम जो है आपका हो जाएगा। और देखते हैं आगे क्वेश्चन। एक बीकर में जो है एसिड और पानी का अनुपात देगा, एक बीकर में एसिड एसिड और जो है आपके पास एसिड और वाटर जो है पानी का रेशो 1 रेशो है। जब 300 ml के मिश्रण में 50 ml जो है पानी को मिलाया जाता है, 300 ml का पहले सबसे पहले 300 का था, 50 ml आप पानी और मिला रहे हो,
तो एसिड और पानी का मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है, तो x का मान क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से जो है फाइंड कर सकते हैं। पहला वाला फर्स्ट वाला मेथड लगा लेंगे, इक्वल करना होगा। तो देखो आपने मिलाया क्या कि जब 300 लीटर मिश्रण के जो है ना मिश्रण में 50 ml पानी को मिलाया जाता है, पानी को मिला रहे तो आपको यहाँ बस इक्वल एसिड को करना है। एसिड को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो है इक्वल करना होगा। आपने जैसे ही एसिड को इक्वल करोगे आपका आंसर आपके पास में आ जाएगा। सबसे पहले 300 ml का जो हमारे पास में सॉल्यूशन था शुरू में, उसके अंदर एसिड को इक्वल करना है। अब एसिड को इक्वल करेंगे, एसिड का परसेंटेज यहाँ पर कितना है, 1 है, और टोटल नीचे आएगा तो 1 अपॉन नीचे कितना होगा, 1 + x करेंगे। ये तो हमारा तरीका है। ऊपर क्या आता है, जो एसिड को बराबर करे, एसिड का रेशियो कितना है, 1, ऊपर दोनों को क्या करना होगा, 1 + x, दोनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, 1 + टोटल रेशियो हो गया। अब बोला आपने 50 लीटर पानी और मिलाया, तो 300 में आप 50 मिला दोगे तो 350 हो जाएगा। तो 350 जो है मिलाने के बाद में जो एसिड और पानी का रेशियो, एसिड का यहाँ पर कितना है, 2, ऊपर लिख देंगे 2, नीचे टोटल आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बस कैंसिल कर लेंगे। 7 से तो ये जो है पहले 0 से 0 कैंसिल कर लेता हूँ, ये 0 से 0 जो है कैंसिल हो गया, 7 से कट गया ये 5 बार, ठीक है, 7 से कट गया 5 बार, और जो है आपके पास में जो है इसको जो है 5 से काट लेता हूँ मैं, ये कट गया 6 बार, 6 × 30, और ये कट गया हमारे पास में 3 बार, ठीक है। अब बचा हमारे पास में क्या, इधर जो है ये इधर चला जाएगा, तो 1 + x जो है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ये 3 इधर बचा है ऊपर, ये इधर जाएगा, इधर कुछ भी नहीं, 1 है, 1 + बराबर 3 आएगा, x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 3 - 1 करना है, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। x का जो मान है वो कितना है, 2, इसका मतलब x की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 होगी, सीधी सी बात, x का मान कितना होगा, 2 होगा। अगर यहाँ 1:2 रख के आप सोल्व करके निकाल के देख लेना, तब भी आपका आंसर जो है आपसे मैच हो जाएगा, है ना। x का मान कितना होगा, 2 होगा। इस तरह से जो है आपको जो है किसको इक्वल करना है, बस ये आपको ध्यान देना है, बाकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। मिश्रण क्वेश्चन आराम से आसानी से हो जाएंगे। किसी को हो सकता है टॉपिक जो है हार्ड लगाओ, अब शायद आपको आसान लगने लग जाए ये कि किस तरह से जो है चीजों को इक्वल करना है, किसको इक्वल करना है, ये ध्यान लगाना, और इक्वल करने के बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन वही नहीं है जो एग्जाम में अभी आने वाले ट्रेंड में चल रहे हैं एग्जाम में आने के लिए, है ना। अब देखते हैं ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है बहुत पूछा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में काफी ज्यादा जो है आ रहे हैं, ठीक है। ये समझाने से पहले अगर आपको मैं जो है इसको कंसेप्ट समझाने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं कि जब भी इस तरह से देखो दो रेशो आपको मिल रहे हैं हर चीज में, अगर मेरे पास कहीं पर जो है A/B दे रखा है, मेरे पास माने A/B की वैल्यू जो है माने कि 2/3 है ऐसे, और मेरे पास कहीं पर जो है ना वापस जो है C रेशो जो है मेरे पास में जो B रेशो है ना, जैसे यहाँ पर रेत और बजरी दे रखा है और बजरी और सीमेंट, तो आप मेरे पास वहाँ B रेशो जैसे वापस C दे रखा है, ऐसा दिया हुआ है, और उसका रेशो मेरे पास जो है माने कि हमारे पास जो इसका रेशो जैसे मैंने 5 रेशो माने कि 4 दे, ऐसा कुछ भी रेशो दे सकता है हमारे पास में। अगर आपसे पूछा जाए ये दोनों केस देने के बाद में आपसे किसी का भी चाहे A/B और C तीनों का रेशो पूछा जाए आपसे, या किसी दो का पूछा जाए, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले निकालते कैसे हैं इसको, आपको क्या करना होगा, पहले तीनों को जो है A/B और C तीनों को लिखना है, ऐसे हम तीनों को लिख लेंगे। लिखने के बाद में आप इनका रेशो लिखोगे, जैसे A और B का रेशो कितना 2/3 है, तो आप ये 2/3 लिख लोगे, ये वाला खाली रहेगा, इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। अब इसके अब आगे वाला चलेंगे कि B/C दे रखा, B और C का दे रखा, B और C का कितना दे रखा 5, और जो है B का कितना है 5, और C का कितना दे रखा है 4 दे रखा है ना। अब जो खाली बचा है उसके पास में उसी का पास वाला लिख देंगे, ये 3 है तो ये 3 यहाँ जाएगा, ये 5 है तो ये 5 यहाँ जाएगा। अब इसके बाद में ये करने के बाद में आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, इधर इनका दोनों तरफ जो है हर तरफ क्या होगा, इन सबका क्या करना है आपस में इनका मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई नीचे लिख देंगे, वो इनका रेशो होगा। इनका रेशो निकालना है, यहाँ 10 हो जाएगा, इनका रेशो निकालेंगे 15 हो जाएगा, इनका रेशो निकालेंगे 12 हो जाएगा। इसके बाद में अगर ये कैंसिल आउट होते हैं और तो आप कर सकते हो, वरना ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। अगर इसमें से किसी दो का पूछा जाएगा, जैसे मुझे ए और सी का पूछ रहा है, तो आप इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो बराबर कर दोगे, 2 × 5 बराबर 3 × 4, ऐसे। अगर मुझे यहाँ से क्या पूछा जाएगा, तो मुझे आपको जो है A/C चाहिए, तो A/C चाहिए तो A का कितना है 2 × 5 है, अनुपात यहाँ बड़ा कितना हो जाएगा 3 × जो है 4 हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सोल्व करने से 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 टाइम्स हो गया, तो 5 रेशो क्या हो जाएगा 6, तो इसका आंसर A/C जो C है वो 5/6 आएगा। ऐसे आपसे A और B का पूछा जाए तो आप A और B वाले को ले लोगे, B और C का पूछा जाए आप इनको ले लोगे, ऐसे कोई भी चीज जो है ऐसे निकाली जा सकती है। अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट था जो हमने समझ लिया कि 3 वाला अगर होगा तो कैसे निकालेंगे, 2 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। अब हमसे देखते हैं इसमें पूछा गया 2 का या 3 का, है ना। देखो क्या पूछ रहा है कि रेत जो है ना, इक्वेशन में रेत के साथ बजरी का अनुपात दे रखा है, तो रेत और बजरी का दे रखा है। सबसे पहले क्या दिया है, रेत दी है हमारे पास में, उसका रेशो दे रखा है बजरी, साथ में क्या चीज दे रखी है, बजरी का दे रखा है। आगे क्या दे रखा है हमारे पास में,
जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात, तो बजरी अब तक रेत और बजरी थी, सीमेंट और आ गया, क्या गया, सीमेंट, तो सीमेंट को यहाँ लिख देंगे, हमारे पास सीमेंट आ गया, सीमेंट को आप यहाँ लिख दोगे। तीन चीजें का अनुपात जो है ये है, मिश्रण में रेत के साथ जो है ना सीमेंट का क्या अनुपात है, रेत और सीमेंट का चाहिए, रेत का चाहिए और किसका चाहिए, सीमेंट का चाहिए, रेत और सीमेंट का पूछा है, तो रेत और सीमेंट का निकालेंगे। तो हमारे पास देखो पहले सबसे पहले देखेंगे रेत का कितना दे देगा, रेत और हमारे पास बच रहा कितना 17, और यहाँ कितना दे देगा हमारे पास में दे देगा 8 दे देगा, खाली जगह बची है 8 लिख दो, आपको बताया मैंने, जहाँ खाली बचेगा उसको वही लिख देंगे। फिर दे देगा नीचे कि हमारे पास है बजरी और सीमेंट, बजरी और सीमेंट का कितना दे देगा 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ कितना दे देगा 17, तो ये 17 आ जाएगा, खाली जगह बचेगी इसके जस्ट पास वाला, इसके पास में यहाँ ये आएगा, तो यहाँ 6 लिखेंगे, इसके पास में ये यहाँ आएगा, जो जिसके पास वाला उसके पास में लिखना है उसको, है ना। ये लिखने के बाद में अगर हमसे तीनों को पूछता तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते, अगर हम तीनों को पूछता कि लेकिन हमसे पूछता है कि रेत और सीमेंट का पूछा है, अगर रेत और सीमेंट का चाहिए तो रेत यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ लिख देंगे सीमेंट, जिसका पूछा है उसका निकालना है, तीनों का पूछेगा तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, रेत का चाहिए 17 इंटू क्या कर लेंगे 6, और इधर इधर कितना है, सीमेंट का कितना है हमारे पास 8 इंटू 7, बस इनका निकाल लेंगे, सोल्व करके आंसर जो हमारे पास आ जाएगा, 17 17 कैंसिल कर लोगे आप, ठीक है, आपने ये कट गया 3 बार, ये कट गया 4 बार, ठीक है, हमारे पास कितना है 3:4, तो हमारे पास 3:4 क्या होगा, ये जो है अनुपात वो किसका है, वो हमारे पास में रेत और सीमेंट का है। अगर इसी तरह से हमसे बजरी और हमारे सीमेंट का पूछता तो मेरे पास 8 इंटू 6 बराबर 8 इंटू 7 कर देते, तो इधर बजरी और सीमेंट का आ जाता है हमारे पास। अगर हमसे पूछ लेता रेत और बजरी का कितना है, तो रेत और इन दोनों को बराबर कर देते, उसका आ जाता, तीनों को पूछता, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके निकाल देते, इस तरह से जिसका भी पूछा जाएगा हमसे उसका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, चलो, किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात, वैसे ही क्वेश्चन है, रेत और बजरी का अनुपात 7 और 8 दे रखा है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हमारे पास में इस बार रेत, ठीक है, बजरी और जो है इधर आपके पास में तो साथ में सीमेंट, है ना, वापस सीमेंट, तीन चीजें दे रखी है, तीनों को मैंने जो है यहाँ लिख दिया है। अब क्या बोल रहा है, रेत और बजरी का कितना है 7, 7 और 8, ये रेत और बजरी का 7 और 8, तो यहाँ पर भी इसके साथ में इसके 5 वाला क्या जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना है 6:7, तो ये 6 और यहाँ लिख देता हूँ मैं 7 लिख दिया, यहाँ पर खाली जहाँ बचा है यहाँ पर, यहाँ इसके पास वाला ये आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 6, ये कर दिया हमने बस, ठीक है। अब आपको जिसमें से जिसका पूछा है बस उन दोनों का ले लो, बाकी छोड़ दो आप, आपको किसका पूछा है रेत और सीमेंट का, तो मैं रेत का लूंगा और सीमेंट का लूंगा, रेत और सीमेंट का लूंगा, रेत का कितना है मेरे पास में, रेत का 7 इंटू 6 है, अनुपात लगा देंगे बीच में, इधर सीमेंट का ले लोगे 8 इंटू 7 कर दोगे आप, बस सोल्व कर लोगे, 7 7 कट जाएगा, ये वापस 3 बार, ये वापस कितना 4 बार, वापस आपका रेशो कितना है 3:4, तो आपको 3 जो है अनुपात 4 जो है वो क्या होगा, मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसा हो जाएगा। वापस यही काम करना था, कोई मुश्किल काम नहीं, है ना। तो जिसका पूछा जाएगा उसी का निकालना, तीनों को पूछेगा तो तीनों का मल्टीप्लाई करके एक साथ तीनों को करेंगे, है ना, ऐसा भी होगा। ये 3 वाला आ गया, देखो आगे वाला, जर्मन सिल्वर की जो है ना किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात देगा, तांबे का देगा और जस्ते का देगा, ठीक है। जबकि निकल का जो है और निकल और जस्ते का दे रखा है, तीन चीजें, तो एक तो हमारे पास में तांबे कॉपर का दे रखा है, ठीक है, उसके बाद में दे रखा है जस्ते का जिंक का, उसके बाद में दे रखा है हमारे पास में निकल का, ठीक है, ये निकल, यहाँ सही है, रेशो बन जाता, ये निकल, ठीक है, तीनों का दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास में, तांबे से जस्ते का अनुपात 17:7 है, तो तांबे का हमारे पास में कितना है 17, और हमारे पास जस्ते का कितना है 7 है, खाली बचा हुआ है यहाँ पर देखो, जबकि निकल से जस्ते का तो वापस अगले वाले में दे रखा है, यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 7, ठीक है। आगे चलते हैं, निकल से जस्ते का, अब देखना यहाँ पर पढ़ते समय ध्यान देना, यूनिक जल्दबाजी में लिख दो, निकल से जस्ते का अनुपात दे रखा है, इसका मतलब निकल से जस्ते का दे रखा है, मतलब पहले निकल है उसके बाद में जस्ता है और पहले निकल है, इसका मतलब पहले वाला जो है ये वाला निकल का, ये वाला जस्ते का, अब आपने लिख यहाँ पहले जस्ता रखा है, ये ध्यान रखना, पहले निकल का दे रखा है, इसका मतलब इधर 4 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, और ये जो है आपका ये जस्ते का, इसका मतलब ये यहाँ आएगा 3, उल्टा कर दिया इधर से काम करते हैं फिर कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना पड़ते समय, क्या दे रखा है हमारे पास निकल से जस्ते का, पहले निकल का आएगा फिर जस्ते का, तो ये आपके पास में निकल का है और ये आपके पास में जो है ना जिंक का है, तो जिंक का 3 है और निकल का 4 है, यहाँ पर खाली जगह बच रही है वापस, तो यहाँ आपको क्या लिख देना है 3 लिख देना है। अब यहाँ से हमसे पूछा है कि मिश्रित धातु में तांबे से निकल का जो है ये शायद मिस हो गया है, तीनों का अनुपात रेशो दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर जो मिश्रित धातु में
तांबे, जिंक और निकल का क्रमशः अनुपात कितना होगा। यहाँ पर तांबे और जिंक भी आएगा, ठीक है। तांबे, जिंक और निकल का क्रमशः अनुपात कितना था, ये हमसे पूछ रहा है ना। तीनों का पूछ रहा है इस बार, तीनों का पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या करना होगा, 17/3 रेशो 7 क्या होगा 3, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 7 क्या हो जाएगा 4। अब कोई ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों में अगर आ रही हो तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। देखो 17 है, किसी से नहीं कटेगा, 3 है हमारे पास में, इससे कट जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं कटेगा, और बाकी यहाँ पर 4 है, यहाँ से किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब इनका कुछ भी जो है कैंसिल आउट नहीं होगा। अगर कोई कैंसिल होगा तीनों में होना चाहिए, तब जाके उसको काट सकते हैं, तो कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं करना है। मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 57 हो जाएंगे, ये होगा हमारे पास 21, और यहाँ पर हो जाएगा 728। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। 51, 21 और 28 जो है वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो 51, 21 और 28 ऑप्शन नंबर आपको बी में दिखाई दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 वाला होगा तो ऐसा करेंगे, और 2 वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर इनमें से किसी 2 का पूछता जिंक और इसका, तो मैं ये दोनों ले लेता, फिर इसको सोल्व कर लेता, 17 और 7 का रेशो आ जाता। इन दोनों का पूछता तो मैं इन दोनों को बराबर कर देता, 3:4 आ जाता। इन दोनों का पूछता तो मेरे पास में जो है इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है वो मेरे पास इन दोनों का आ जाता। ऐसे जो है आपको क्या करना है कि जो है आंसर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आजकल जो है काफी ज्यादा पूछा जाने लग गया है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, काफी आ रहा है एग्जाम में। अभी वाले जो एग्जाम जितने भी आ रहे हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको एबीसी भी दे सकता है, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, एबीसी आपको दे रखे हैं, उस तरह के जो भी है आपको दे सकता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये कि किसी कक्षा में जो है 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं, ठीक है, 9 तो छात्र हैं, कुछ छात्राएं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्त अंकों का जो है ना औसत जो है 12 है, और छात्राओं के प्राप्त अंकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों को जो है ना छात्रों के कुल प्राप्त अंकों का औसत जो है 3:1 हो, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको मैंने शुरू में जब पढ़ाया था फर्स्ट में, तब जो है उसके जैसा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आगे अलग है, बाकी शुरू में वैसे ही है कि देखो आपको छात्रों का दे रखा है, यहाँ पर छात्रों का प्राप्त अंक औसत दे रखा है, छात्राओं का दे रखा है। इसका मतलब एक तरफ हम लिख दें बॉयज का दे रखा है हमारे पास में छात्रों, ठीक है, छात्रों का, और एक तरफ जो है आपके पास में किसका दे रखा है, छात्राओं का, ठीक है, वो दे रखा है, औसत दे रखा है। छात्राओं का कितना है 12, छात्राओं का कितना है हमारे पास में 14 है, और इनका दोनों का जो है सभी का छात्रों कुल प्राप्त अंकों का औसत कितना है 13:1। जब भी दोनों का अलग अलग दे रखा है, फिर दोनों का कमेंट दे रखा है, तो आपको बताया उसको कहाँ लिखना है, उसको आपको लिखना है बीच में। और फिर आपको क्या तरीका बता रखा है, इसको इसमें से माइनस करके यहाँ लिखना है, और इसको जो है इसमें से माइनस करके आपको यहाँ लिखना है। बस ये आपको काम करना है, ठीक है। यहाँ से इसको माइनस कर लोगे, यहाँ से जो है इसको माइनस कर लोगे, 13 में से करोगे 1.1 हो जाएगा, यहाँ से इसको कर लोगे तो क्या होगा 0.9 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट से आप इधर पॉइंट हटा दोगे, इधर पॉइंट हटा दोगे, तो 9 रेशो क्या आएगा आपको 11 आएगा। अब 9:11 आएगा, इसने क्या दे रखा है, छात्रों की संख्या कितनी है 9 है, तो छात्रों की संख्या अगर आपको 9 है, तो उसका मतलब 9 यूनिट का जो मान है वो कितना दे रखा है, 9 जो है छात्र दे रखा है, 9 यूनिट का मान कितना है, 9 छात्र दे रखा है, 9 छात्र दे रखा है। इसका 1 यूनिट का मान निकालोगे, तो 1 यूनिट का मान जो है वो 1 आएगा, क्या आएगा, 1 छात्र आएगा, 1 यूनिट का मान 1 छात्र आएगा, 1 यूनिट का मान। अब आपको टोटल छात्र कितने हैं, तो 9 + 11 20, तो हमारे पास में 9 + 11 यानी कितना आपको चाहिए, 20 यूनिट का मान चाहिए। तो 20 यूनिट का मान 1 का मान 1 है, 20 का कितना होगा 20, तो कुल छात्र कितने होंगे 20 होंगे, कितने होंगे 20, तो 20 छात्र हमारा क्या होगा आंसर होगा। कक्षा के अंदर कुल कितने छात्र होंगे 20, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में आपका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 + और 11 इनका टोटल चाहिए, आपको टोटल पूछा है, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 9 और 20 यूनिट का मान जो है 20 हो जाएगा, क्योंकि 1 का मान 1 है, तो 20 का मान कितना होगा 20 होगा, है ना। तो ऐसे जो है क्वेश्चन करने। आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में और जो है कुछ क्वेश्चन लाएंगे अच्छे, जो एग्जाम में आने लायक हैं, जो एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन लेके जो है अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपसे ये आशा करते हैं कि वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना चैनल को सपोर्ट करना है और शेयर करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।